पति के द्वारा पत्नी को लात, घूंसों और डंडों से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दी। थाना बलदेवगढ़ में रिपोर्ट करने पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट लेख नहीं करने पर डायरेक्टरी नहीं कराई गई। मक्खन रैकवार पत्नी दशरथ रैकवार निवासी ग्राम कन्नपुर, थाना बलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश की निवासी है। मक्खन की शादी दशरथ रैकवार तने धर्मदास रैकवार निवासी ग्राम देवरान, थाना गुलगंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश के साथ आज से 30 वर्ष पूर्व संपन्न हुई थी। शादी के बाद से ही पत्नी को अपने पति के साथ ठीक ढंग से नहीं रहता था। आए दिन लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करता था। पति दिल्ली में रहकर ठेकेदारी का कार्य करता है, जिसे वह अन्य महिलाओं को रखकर नाजायज संबंध बनाए हुए हैं। पति एवं पत्नी के दाम्पत्य संबंधों के परिणाम स्वरूप 3 संतानें सचिन, पलक और ग्रेसी पुत्री पैदा हुए। उक्त आवेदक के द्वारा आवेदिका के 3 संतानों को बहला फुसलाकर और आवेदिका के खिलाफ भड़काकर तीनों बच्चों को अपने साथ रखे हुए है तथा आवेदिका को किसी प्रकार से भरण पोषण नहीं कर रहा तथा अनावेदक आवेदिका से पृथक कर दिल्ली में रहकर अन्य महिलाओं से अवैध संबंध बनाए हैं तथा आवेदिका के द्वारा मना करने पर आवेदिका के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देता है। इसी प्रकार से दिनांक 24 मई को अनावेदक के द्वारा आवेदिका के साथ गाली गलौज और मारपीट कर तथा जान से मारने की धमकी देकर आवेदिका के रहवासी मकान पर अपना ताला डालकर आवेदिका को घर से निकाल दिया तथा घर में घुसने पर जान से खत्म करने की धमकी दे रहा है, जिसके संबंध में आवेदिका ने एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न होने से अनावेदक के हौसले बुलंद बने हुए हैं। ये घटना दिनांक 31 मई 2024 की सुबह 10 बजे की है। आवेदिका अपने घर पर अकेली थी, तब अनावेदक उसके घर आया और गाली गलौज करते हुए आवेदिका की डंडे से मारपीट कर दी। सिर में गुम्मा मारकर घायल करने का प्रयास किया, जिससे आवेदिका के कमर में चोटें आई तथा अनावेदक के द्वारा आवेदिका को लगभग 5 घंटे कमरे में बंद करके रखा, जिसके बाद आवेदिका के द्वारा डायल 100 को फोन करने पर पुलिस के घटनास्थल पर आने पर पुलिस के द्वारा अनावेदक से सांठ-गांठ कर लिए जाने से आवेदिका को ही डांट डपट दिया गया, जिस पर आवेदिका ने उक्त घटना की शिकायत पुलिस थाना बलदेवगढ़ में की, लेकिन पुलिस के द्वारा आवेदिका की रिपोर्ट लेख करने से मना कर दिया गया और ना ही आवेदिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अनावेदक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो आवेदिका के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित कर सकता है, जिस कारण से अनावेदक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु ये आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। क्या नाम है आपका? यहाँ क्यों आई हैं आप? आवेदन देने। किस चीज़ का आवेदन देने आई हो? मारपीटी करी है लड़का ने और बाप ने उसके। क्या चाह रहे वो लोग? जो चाह रहा है कि हमें ज़मीन चाहिए, घर चाहिए, तू निकल जा, घर से बाहर निकल जा यहाँ पर मेरे को। और मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई थी, सोनी आए, और पापा ख़त्म हो गए थे, सोनी आए। इसलिए वे कहते हैं कि मुझे तेरी ज़मीन बेचने भी है और तेरे को घर भी बेचना, तुझे तो रहने नहीं देने। और क्या खावे पीवे खर्चा कुछ भी नहीं देते हैं। 20 साल हो गए, ना घर आता है ना खर्चा देता है। और कपड़ा लत्ता जितने होते हैं सो मेरे सामान तोड़ फोड़ देता है और मुझे खावे भी नहीं देता। घर में को जो कुछ हो सो भी उठा के का पता कहाँ रख देता है, मुझे नहीं पता उस चीज़ों को। अब आप क्या चाहती हैं? हम जो चाहते हैं कि साहब मेरे को तो मेरे घर में न जावे वो, ठीक है। ताले तोड़ देता, मैं ताले डाल के आई थी 2, तो आज कल उसने ताले तोड़ दिया, फिर घर में पड़ गया मेरे, और मुझे बाहर घर में जा सो मारपीटी करा थे मेरे। अब ये आपकी माँ बाप की ज़मीन बेचना चाह रहे हैं? मेरे मम्मी पापा की ज़मीन बेच आ रहा कि बेच रहे हैं मेरे को। तो ये कह रहा है कि मुझे रन नहीं देने यहाँ पर, तुझे ये यहाँ रहेगा तो तुझे मारूंगी, जान से मार दूंगी तुझे यहाँ रहेगा तो। क्या नाम है आपके पति का? दशरथ रैकवार।